आज की सदी में मंगल की है तलाश, आने वाली सदी में जंगल की होगी तलाश। बगावत मौत का सबब है, बचने का कोई मंत्र नहीं। जंगल कहते हैं इसे जनाब, यहाँ लोकतंत्र नहीं, यहाँ लोकतंत्र नहीं। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपका यही साथ हमें नई उम्मीदों की तरफ ले जाता है। मेरी वीडियो का मुख्य विषय हिमालय की वन औषधियों को अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना है। आपने हिमालयी राज्यों का भ्रमण जरूर किया होगा और आप घूमने भी जरूर आते होंगे। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता आपके आकर्षण का केंद्र जरूर रही होगी। यहाँ की सौंदर्यता ही आकर्षण का केंद्र नहीं है, यहाँ बहुमूल्य औषधियों का भी भंडार है, जो धीरे धीरे जानकारी खत्म होने के कारण ये प्रजातियाँ, ये बहुमूल्य औषधियाँ आज विलुप्त होने की कगार पे हैं। हम चाहते हैं कि हम युवा आगे आएं और इन वन औषधियों के बारे में जानकारी कलेक्ट करें और इन वन औषधियों का हम संरक्षण करें। इन वन औषधियों पे रिसर्च हो सकें, रिसर्च सेंटर हमारे भारत के अंदर खुल सकें। रिसर्च किसी भी देश को विकास की तरफ ले जाता है। नई नई जानकारी अगर हम एकत्रित करेंगे तो हम विकास के कार्यों में सहयोग बढ़ा सकते हैं। क्यों ना हम सब मिलें, हम सब युवा आगे आएं और इन वन औषधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और एक दूसरे तक ये जानकारी हम पहुंचाएं। आज जो वीडियो का मुख्य विषय है वह है हिमालयी वृक्ष कुट के बारे में। यह आयुर्वेदिक औषधि अपने औषधीय गुणों से भरपूर है। किस प्रकार से हम कुट की खेती कर सकते हैं और किस प्रकार से हम कुट की खेती करके हम मुनाफा कमा सकते हैं, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। एक बार कुट के प्लांट हमने अपने खेतों में लगाए हुए थे। कुट का वानस्पतिक नाम ससुरिया कास्टस है और यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। कुट को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में कुट, कुष्ठ, इंग्लिश में कास्टस, कुट रूट, ओडिया में कुट, संस्कृत में कुष्ठ, परिभाव्य, व्याप्य, उत्पल, काश्मीरजा, कन्नड़ में कोष्ठ, गुजराती में उपलेट कठ, तेलुगु में कुष्टम, तमिल में कोष्टम गोष्टम, बंगाली में कुट, पाचक, कुर, पंजाबी में कुठ, मराठी में कोष्ठ, उपलेट, मलयालम में सैपुड्डी, उत्तराखंड में कुट और कूट, हिमाचल में भी कुट और कूट कहा जाता है। कुट का पौधा सीधा और मजबूत पौधा होता है जिसकी लंबाई 1 से 2 मीटर तक होती है। इसका तना मोटा और रेशेदार होता है। इसकी जड़ गाजर की तरह ही बाहर की ओर होती है। किसान कुट की खेती करने के लिए बीज और जड़ का उपयोग कर सकते हैं। जड़ों की कटिंग और कॉलर क्षेत्र जिसकी परिधि 2.5 सेंटीमीटर छोटी होती है, इसका उपयोग पौध उगाने में किया जाता है और इसको हम बीज बोकर भी उगा सकते हैं। बीज बोने के लिए जिस प्रकार से हम राजमा के बीजों को जमीन में बोते हैं, उसी प्रकार से कुट के बीजों को भी बोया जाता है। बीजों को 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है। वहीं 6 महीने के बाद इन पौधों को 2 से 2.5 फुट की दूरी पर लगाया जाता है, जिससे इसकी जड़ों का विकास हो सके। कुट को हम मेंढ बना करके भी लगा सकते हैं, जिससे हिमालयी राज्यों में बरसात का खतरा बना रहता है, जिससे ज़मीन में पानी न ठहरे और कुट की जड़ें खराब न हो सके। इसीलिए इसे मेंढ बनाकर लगाया जाता है। कुट के लिए नमी वाली जलवायु 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे आराम से कुट की खेती की जा सकती है। गहरी दोमट मिट्टी इसकी मोटी जड़ के विकास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब आपको बताते हैं और सिंचाई और निराई गुड़ाई का इसका तरीका क्या है। विकास के बाद कुट के पौधों में 1 साल बाद सिंचाई की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। शुष्क महीने में
अगर गर्मी के महीने हैं तो इस दौरान 10 से 12 दिन के अंतर में सिंचाई करनी पड़ती है। पौधे बनने के बाद बारिश के समय निराई ज़रूरी है, जिससे इसकी जड़ें खराब न हो सकें और पौधे का विकास अच्छे से हो सके। कुट को 2 से 3 साल के बाद कुट की जड़ें तैयार होती हैं। एक ही साल के अंदर कुट की जड़ें नहीं आती। इसे किसान फसल को 3 साल के बाद तैयार कर काट सकते हैं। हर साल कुट की जड़ों का विकास नहीं होता है। लगभग अगर हम फसल लगाते हैं उसके 3 साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद जब जड़ों का विकास हो जाए उसके बाद हम जड़ों को काट सकते हैं। लगभग 15 से 20 दिनों के बाद फूल निकलने पर कुट की जड़ों को काट दिया जाता है। कुट के फूल हल्के से बैंगनी कलर के होते हैं और जो फूलों का बाहरी आवरण होता है वह बिल्कुल कोमल कांटों के आवरण से बना होता है। अगर हम कुट के फूल को स्पर्श करेंगे तो वह हमारे कपड़ों पे, हाथ पे चिपक जाता है। कुट के जो बीज होते हैं वह सूरजमुखी के बीज जैसे होते हैं, ब्राउन से। कुट की जड़ों का, बीजों का, फूलों का आयुर्वेद में विशिष्ट स्थान है। इससे विविध प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं। अगर आप कुट की खेती करते भी हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट ही होता है। कुट के औषधीय गुण जैसे यह सांस के रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए और बुखार में इसका प्रयोग किया जाता है। कुट का नाम एक कुष्ठ भी है क्योंकि यह त्वचा रोगों के लिए बहुत उपयोग में लाया जाता है। अगर आप अपनी शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी उपयोग करते हैं तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के लिए कोई भी दवाई मत लीजिए। हर दवाई को डॉक्टर तभी देते हैं जिस आधार पे हमारे शरीर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं और किस बीमारी के कारण ये चेंजेस आए हैं। हर बीमारी की अलग दवाई होती है, हर बीमारी की अलग डोज होती है। तो उसी के आधार पे डॉक्टर अगर आपको दवाई देते हैं तो तभी आपको किसी भी दवाई का यूज करना चाहिए। हाँ, अगर आपका शरीर कम बीमार है तो इस कंडीशन में आप थोड़ा बहुत घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं।